क्या आपने कभी किसी लाबूबू डॉल को खुद से चलते, बोलते या फिर किसी इंसान को तकलीफ देते देखा है? लाबूबू एक ऐसी क्यूट दिखने वाली गुड़िया है जो आजकल इंटरनेट पर बहुत मशहूर हो रखी है, क्योंकि कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ उसको कलेक्ट करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे छुपा है एक बेहद खौफनाक सा राज, एक ऐसा राज जो किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं जस हॉरर मोहल्ला वाला आज आपके लिए इंटरनेट की एक ऐसी मशहूर डॉल की सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जो इंडिया की सबसे मशहूर स्टेट या कहें इंडिया की सबसे मशहूर हॉन्टेड स्टेट राजस्थान की है। रुचि एक 24 साल की लड़की थी जो राजस्थान के एक शहर जयपुर में रहने वाली थी। रुचि को पुरानी डॉल्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। इंस्टाग्राम पर एक रात उसने एक पुरानी लेकिन बेहद खूबसूरत डॉल देखी जिसका नाम था लाबूबू डॉल। वो उस डॉल को देखकर इतनी आकर्षित हुई कि उसने जल्द उसको ऑनलाइन मंगवा लिया। डॉल जापान से शिप होकर इंडिया पहुंची, लेकिन डिलीवरी बॉक्स पर एक चेतावनी लिखी थी, डू नॉट कीप इट नियर मिरर और नियर द डेड्स। रुचि ये देखकर बहुत डर गई, लेकिन उसने सोचा शायद ये उस कंपनी की एक स्ट्रेटजी होगी अपनी डॉल्स को फेमस करने की। रुचि ने इसे मजाक में समझा और डॉल को अपने बेडरूम के शीशे के सामने रख दिया। पहली रात से ही कुछ अजीब हुआ। डॉल शेल्फ पर रखी थी और कुछ 3 बजे के करीब वो डॉल अचानक से बेड पर गिर पड़ी। पहले तो रुचि घबरा गई, लेकिन रुचि ने सोचा शायद हवा चली होगी या फिर उसका हाथ या उसका पैर सोते सोते उस शेल्फ पे लग गया होगा, जिस वजह से डॉल नीचे गिर गई। उसने उस डॉल को उठाकर वापस शेल्फ पर रख दिया। ये सब होने के बाद रुचि कुछ 15-20 मिनट तक उठी रही होगी, तो उसने देखा डॉल की आंखें चेंज हो गई थी। वो कुछ अलग दिशा में देख रही थी। फिर रुचि को लगा शायद ये एक उसका वहम होगा, तो उसने उसको इग्नोर किया और वापस सो गई। दूसरी रात जब रुचि बाथरूम में थी, तब उसे कमरे में एक हंसी की आवाज़ आई, एक बच्ची की हंसी की आवाज़, लेकिन वो थोड़ी सी भारी सी आवाज़ थी। रुचि डर कर बाहर आई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था सिवाय उस डॉल के जो बेड पर बैठी थी। ये सब होने के बाद रुचि को लग रहा था कि डॉल में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ उसके साथ हो ही रहा था। ऐसा सोचने के बाद रुचि ने उसी रात उस डॉल को अपने घर के बाहर फेंक दिया। वहाँ एक डस्टबिन था जिसमें रुचि ने उस डॉल को फेंक दिया। लेकिन सुबह उठते ही वो डॉल अचानक उसके गेट के अंदर आ गई और वो खौफनाक स्माइल के साथ वहाँ पड़ी हुई मिली। ऐसा सब कुछ होने के बाद रुचि बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसे लगा ये डॉल में कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, या फिर ये डॉल शायद कर्स्ड है, जिस वजह से ये डॉल में इतनी हरकतें हो रही हैं। तो रुचि ने सोचा मैं उस वेबसाइट पर जाकर पढ़ती हूँ कि शायद वहाँ इस डॉल के बारे कुछ लिखा हो। लेकिन जब उसने वेबसाइट के लिंक को क्लिक करा तो वो चौंक गई, क्योंकि वेबसाइट अब बंद हो चुकी थी। ये सब देखने के बाद रुचि और घबरा गई। उसने सोचा मैं कहीं और पढ़ती हूँ उस डॉल के बारे में, तो उसने रेडिट नाम की एक वेबसाइट को खोला। वहाँ उसने चेक करा तो वहाँ एक पोस्ट पर उसे लिखा मिला, लाबूबू डॉल एक कर्स्ड डॉल है जो 1993 में एक जापानीज ब्लैक मैजिशियन के द्वारा कर्स्ड की गई थी। और रुचि ने जब उस डॉल को मैच किया तो वो सेम डॉल थी जो रुचि के हाथ में थी। उस पोस्ट पर यह भी लिखा था कि उस ब्लैक मैजिशियन ने एक जापानीज डीमन जिसका नाम अकुमा है उसको उस डॉल में डाल दिया था। जो भी इस डॉल को शीशे के सामने रखता है उस पर अकुमा की आत्मा हावी हो जाती है। ये सब पढ़ने के बाद रुचि बहुत डर गई, क्योंकि अब वो एक डॉल के साथ नहीं बल्कि एक डीमन के साथ रह रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रुचि रोज रात को एक अनजान परछाई से बात कर रही थी। ये सब देखकर रुचि की फैमिली बहुत घबरा गई, क्योंकि उनको भी पता लग चुका था कि कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ है जो उनकी बेटी को परेशान कर रही है। एक रात उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में देखा
कि रुचि खिड़की के पास खड़ी है और वो डॉल उसके पीछे अपने आप चलती आ रही है। ये देखकर उनकी फैमिली ने सोचा कि ये शायद कोई ऊपरी साया है जो उसके कमरे में आ गया है या फिर कहीं उसकी ज़िंदगी में आ चुका है। उसकी फैमिली ने बहुत से तांत्रिकों को कांटेक्ट किया, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे मौलवियों को भी कांटेक्ट किया कि शायद कोई उसकी इस बला का हल दे दे। लेकिन वो डीमन इतना ज़्यादा बड़ा था कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलवी रुचि की उस परेशानी का हल ना कर सका। जब बहुत दिनों तक रुचि की इस परेशानी या फिर कहीं इस कर्ज का कोई हल ना मिला तो रुचि कुछ अधमरी हालत में हो गई, क्योंकि रोज़ रात को रुचि की कभी पीठ में निशान तो कभी पैरों में उसके निशान, कभी उसके गर्दन पर पंजों के निशान दिख रहे थे। ऐसा होने के बाद कुछ 15-20 दिन और बीते होंगे। एक सुबह रुचि की माँ ने जब उसके रूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ रुचि का शव एक शीशे के सामने पड़ा हुआ मिला। उसकी आंखें फटी हुई थी और वो लाबुबू डॉल, वो खौफनाक डॉल या कहें वो कर्श डॉल उसकी गोदी में बैठी हुई थी और उस डॉल के फेस पर अब एक स्माइल थी, जैसे वो खुशी मना रही थी कि वो रुचि को अपने साथ लेके जाने में कामयाब हुई। कहते हैं वो लाबुबू डॉल आज भी कहीं ना कहीं घूम रही है किसी न किसी के घर में। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप इंटरनेट से किसी वेबसाइट या फिर किसी अननोन वेबसाइट से कोई ऐसा क्यूट सा टॉय या फिर डॉल मंगवाते हैं तो 2 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि ये मासूम शक्लें अक्सर मौत का नकाब होती हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही और डरावनी, हॉन्टेड और क्रीपी कहानियों के लिए हमारे चैनल हॉरर मोहल्ला स्टोरीज में जस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें क्या आपके पास भी एक लाबुबू डॉल है या नहीं है, और अगर है तो क्या वो ऐसी कुछ हरकतें करती है या नहीं। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर करना ना भूलें जिनके पास लाबुबू डॉल है। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और डरते रहिए।